नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा था। रेलवे के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जिसमें हम 2022 से लेकर 2023 तक, तो उसका पार्ट 8 थे ये। अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है रेलवे के। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म डेट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू कश्मीर विल बी ऑपरेशनलाइज सून। इट्स बीइंग बिल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हाल ही में ये जानकारी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जल्द ही चालू हो जाएगा। इसे निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेनाब ब्रिज। जो चेनाब ब्रिज है वो चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, और जो चेनाब ब्रिज है वो पार्ट किसका है? यूएसबी। यूएसबी रेलवे लाइन है, उसका पार्ट है। उसी लाइन में ये ब्रिज बन रहा है। यूएसबी मतलब उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला वाला रेलवे ट्रैक है, उस लाइन में ये ब्रिज बन रहा है। इसकी लंबाई की बात करें, ये देखिए ये है चेनाब ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी लंबाई बिल्कुल नहीं भूलना आपको। और इसकी हाइट पूछेगा जमीनी स्तर से इसकी हाइट कितनी, ये कितनी ऊंचाई में? तो 359 मीटर इसकी हाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हाइट इसकी याद रखना है। जो चेनाब रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इंडस रिवर पे मिलती है चेनाब रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म डेट the first cable stair railway bridge of India in Jammu Kashmir will be ready soon. It's built over which of the following river? हाल ही में जानकारी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज जल्द ही तैयार हो गया। ये निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? वो कौन सी नदी में बन रहा है? तो अंजी रिवर में बन रहा है। ये जो अंजी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब रिवर पे मिलती है अंजी रिवर। तो ये जो फर्स्ट स्टेयर ब्रिज है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंजी खार ब्रिज। ये अंजी खार ब्रिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये रहीसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रहीसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और ये किसको कनेक्ट करेगा? ये कटरा और रहीसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना है। तो आपको याद रखना है कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना है? तो कटरा और रहीसी के बीच में ये बना है, ये याद रखना है आपको। और जो रहीसी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर लिथियम डिपॉजिट भी मिले हैं, लिथियम डिपॉजिट भी डिस्कवर हुए हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। ये जो अंजी खार ब्रिज है एक पिलर है, और पिलर से ये केबल जुड़ी हुई है, इसलिए बोलते हैं इसको केबल स्टेयर ब्रिज। ये जो पिलर है इसकी लंबाई कितनी है? इस पिलर की लंबाई 290 मीटर है, ये याद रखना है। और ब्रिज की लेंथ कितनी है? इस ब्रिज की लेंथ कितनी है? ब्रिज की 725 मीटर है, 725.5 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा 100% या 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसे इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने अपना रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया पूरा? इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो फर्स्ट रेलवे जोन था वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, जो कि 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, और ये फर्स्ट रेलवे जोन था। अभी तक कितने रेलवे जोन इंडिया में जो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं? तो 7 रेलवे जोन है जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। कौन कौन से 7 रेलवे जोन है जिसने 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, फिर आता है ईस्टर्न रेलवे जोन, फिर साउथ ईस्ट रेलवे जोन, देन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, और लास्ट में सेंट्रल रेलवे जोन। ये 7 रेलवे जोन है जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है कि जितने भी रूट है रेलवे का उसको 100% इलेक्ट्रीफाई करना है। तो दिसंबर 2023 तक का टारगेट है, दिसंबर 2023 तक जितना भी रेलवे रूट है उसको इलेक्ट्रीफाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर टू इट्स ऑपरेशन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना परिचालन के कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 170 साल पूरे हो चुके हैं इंडियन रेलवे के। हर रोज इंडियन रेलवे से 2.5 करोड़ जनसंख्या ट्रेवल करती है। तो ये भी याद रखना है 2.5 करोड़ डेली पैसेंजर ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे से। तो फर्स्ट ट्रेन कहां से चली थी? बॉम्बे से थाने चली थी फर्स्ट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैव कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंटायर ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क 100% या 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। फर्स्ट स्टेट पूछेगा कि फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है, तो हरियाणा स्टेट थी फर्स्ट। उसके बाद उत्तराखंड ने भी कर लिया है, अब तो बहुत सारी स्टेट ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर and Ministry of Railway joined MOU with which of the following organization for station area development along Bombay Ahmedabad high speed
रेलवे प्रोजेक्ट स्मार्ट। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय ने बॉम्बे अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक संयुक्त समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है? जो बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रेन चलेगी उसको हम बुलेट ट्रेन भी बोलते हैं। बुलेट ट्रेन चलेगी बॉम्बे से अहमदाबाद। इसके बीच में 12 स्टेशन पड़ेंगे, 12 स्टेशन पड़ेंगे बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच में। तो ये जो समझौता साइन करा है जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो जॉइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। इन दोनों ने मिलकर किसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है? इनने एग्रीमेंट साइन करा है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी बैंक के साथ। जो जिका बैंक है ये लोन देगा इस प्रोजेक्ट को। जो एमओयू साइन हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें 4 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसको हमें डेवलप करना है। तो 4 स्टेशन कौन कौन से हैं जो कि इस एमओयू के तहत डेवलप होंगे? जो लोन जो जिका बैंक दे रहा है ना उसके तहत डेवलप होंगे। तो साबरमती स्टेशन, सूरत स्टेशन, विरार स्टेशन और थाने स्टेशन, ये 4 स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाखे मुंडी रेलवे स्टेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा पलाखे मुंडी रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में? जो पलाखे मुंडी रेलवे स्टेशन है ये फर्स्ट स्टेशन है उड़ीसा स्टेट का। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा स्टेट। ये कब बना था ये स्टेशन? ये बना था 1899 में। जो गजपति डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है ये स्टेशन, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्फॉर्मेशन वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट स्कीम ऑफ द इंडियन रेलवे हैव कवर हाउ मेनी रेलवे स्टेशन? हाल ही में जानकारी के अनुसार भारत रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना ने कितने रेलवे स्टेशन को कवर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 728 स्टेशन को कवर करा है। और 728 स्टेशन के अंदर एक स्टेशन एक प्रोजेक्ट जो स्कीम है वो अप्लाई हो चुकी है या लागू हो चुकी है। ये जो वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट स्कीम है लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली REMC लिमिटेड हैव सेट अप नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर फॉर इंडियन रेलवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? हाल ही में REMC लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? तो ये जो NEMC है ना, नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, ये कहाँ खुला है? न्यू दिल्ली में खुला है। और जो REMC है ये 2 कंपनी ने बनाई है, रिट्स कंपनी और दूसरी जो कंपनी है IR इंडियन रेलवे। तो रिट्स का 51 शेयर है और जो इंडियन रेलवे 59% शेयर है REMC लिमिटेड में इंडियन रेलवे का। और जो रिट्स है वो मिनी रतन कंपनी है। Recently, which of the following country have signed an agreement to build Rasta-Astara railway line as a part of international North-South transport corridor? निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के हिस्से के रूप में रस्त अष्टारा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर है रशिया और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैव नेम्ड इट्स डीजल लोकोमोटिव आफ्टर द मार्टर्स? हाल ही में भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थर्न रेलवे ने रखा है इसके डीजल इंजन का नाम शहीदों के नाम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 रिपोर्ट ऑन डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में समाचारों में देखी गई भारतीय रेल में पटरी से उतरने पर 2022 की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दी गई है? तो इस रिपोर्ट को दिया है केग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? 2017 से लेकर 18 और 20 से लेकर 21 तक 75% ट्रेन एक्सीडेंट हुए ना, वो किसकी वजह से हुए? डीरेल की वजह से। डीरेल क्या होता है? ट्रेन पटरी से उतर जाती है, उसको डीरेल बोलते हैं। जो 75% ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं वो डीरेल की वजह से होते हैं, पटरी के उतरने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो इन 4 सालों में 217 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से 160 ट्रेन और 75% ट्रेन डीरेल की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उनका। केग की बात करते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका आर्टिकल कितना है? उसका आर्टिकल 148 है। वो जो केग है वो अपॉइंट होता है 6 ईयर या 65 ईयर के लिए। वो जो केग होता है हमारा उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। केग रिपोर्ट किसको देता है? केग रिपोर्ट भी देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हमारे अभी केग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्स हैव कंडक्टेड द ऑपरेशन अमानत और रिट्रीवल ऑफ लॉस्ट और लेफ्ट बिहाइंड लगेज एंड वैल्यूएबल आर्टिकल? हाल ही में निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल ने खोई हुई वस्तु का पूर्ण प्रतीत के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया है? पीछे छूटे हुए सामान और मूल्यवान वस्तुओं के लिए। ये ऑपरेशन किसने चलाया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है। मिशन अमानत में क्या है कि जो भी आपका लगेज वगैरह
खो जाएगा ट्रेन में, उसको ढूंढ के आरपीएफ आपको वापस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन अंडर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू गेट द ई ट्राइज स्टेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एफएसएआई। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एफएसएआई ने ई ट्राइज प्रमाण पत्र करने वाला पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे के तहत पहला स्टेशन बनाए? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेशन कौन सा है जिसको ई ट्राई स्टेशन का दर्जा मिला है और एफएसएआई देता है ई ट्राई स्टेशन का दर्जा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। तो अभी तक ई ट्राई स्टेशन का दर्जा कितने स्टेशन को मिल चुका है? तो गुवाहाटी को मिला के 7 स्टेशन को ई ट्राई स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। पहला कौन सा था? आनंद विहार, आनंद विहार दिल्ली में। दूसरा सीएसएमटी बम्बई। तीसरा बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चौथा वडोदरा, वडोदरा गुजरात में। पांचवा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और छठा था भोपाल स्टेशन। भोपाल स्टेशन को 4 स्टार का दर्जा मिला था, बाकी सबको 5 स्टार रेटिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर हैव एलोकेटेड 153.84 करोड़ फॉर अगरतला अखौरा बांग्लादेश रेलवे प्रोजेक्ट। व्हाट इज द अप्रोक्स लेंथ ऑफ दिस रेलवे लाइन? हाल ही में रेलवे मंत्री ने अगरतला अखौरा बांग्लादेश रेलवे परियोजना के लिए 153.84 करोड़ रुपए आवंटित किया है। ये इस रेलवे लाइन की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 किलोमीटर। ये अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, वहां से ट्रेन चलेगी अखौरा तक। अखौरा कहाँ पर है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। 15 किलोमीटर का रेल लेंथ है। अभी क्या होता है, हमको अगरतला जाना है, अगरतला से कोलकाता जाना है, तो अगरतला से कोलकाता जाने में 31 घंटे लगते हैं ट्रेन से। क्योंकि देखिए ये अगरतला है त्रिपुरा और हमें घूम कर जाना पड़ता है यहाँ से वेस्ट बंगाल में कोलकाता, तो इतना घूमना पड़ता है, तो 31 घंटे लगते हैं। अब ये रूट बन जाएगा, ये अखौरा वाला रूट बन जाएगा, तो हम त्रिपुरा से अखौरा जाएंगे, अखौरा से हम जाएंगे कोलकाता। तो कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जो अगरतला वाला रूट है, इन 15 किलोमीटर से, इन 15 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जो ट्रेन है, जो पटरी है, वो त्रिपुरा में डलेगी, और जो 10 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बांग्लादेश में डलेगा। ये करंट अफेयर की सीरीज थी रेलवे की। मैं 8 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके साथ 2022 से लेकर 23 तक जो भी करंट अफेयर थे, जून तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, वो मैंने कवर करा दिए। सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, मगर जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। रेलवे के करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत आता है। इसके बाद मैं 2021 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं रेलवे के, वो पढ़ाऊंगा। 2 लेक्चर में पढ़ा दूंगा आपको। तो टोटल 10 लेक्चर देखने हैं आपको रेलवे के करंट अफेयर के। और बाकी अगर आपने अभी तक मेरे थ्योरी वाले लेक्चर नहीं देखे डीएफसी एग्जाम के, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। और मेरी एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही है डीएफसी की, एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस।